नायब सिंह सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के सीएम। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के दिग्गज हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के साथ 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नायब सिंह सैनी के साथ ही अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल सिंह ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर सिंह गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती सिंह, राजेश नागर और गौरव गौतम ने भी शपथ ली। शपथ लेने वाले 13 मंत्रियों में 5 ओबीसी, 2 जाट, 2 ब्राह्मण, 2 एससी, 1 राजपूत, 1 पंजाबी, 1 वैश्य हैं। सैनी सरकार में 11 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि राजेश नागर और गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। देश के विकास के संयुक्त एजेंडे पर की चर्चा। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ के ललित होटल में एनडीए के दिग्गजों, मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक हुई। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में देश के विकास के लिए संयुक्त एजेंडे पर चर्चा हुई। साथ ही संविधान का अमृत महोत्सव मनाने और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के बाद गठबंधन की ये पहली बैठक थी। बैठक के जरिए जहां एक तरफ देश के विकास को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को जवाब देने पर भी हुई बात। सिवान और छपरा में जहरीली शराब से मौत पर एक्शन में नीतीश सरकार। सीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर जांच के निर्देश। शराबबंदी के बीच सिवान छपरा में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया। सीएम ने हालात की जानकारी जुटाने और जांच का निर्देश भी दिया। सीएम ने एडीजी प्रोहिबिशन की पूरी टीम को घटनास्थल पर जाकर जांच करने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इस बीच छपरा के मशरक में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार कई लोगों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। सिवान एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में भगवानपुर हाट के थाना अध्यक्ष और 2 चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया। सिवान छपरा में जहरीली शराब से मौत पर कटघरे में नीतीश सरकार। विपक्षी पार्टियों ने शराबबंदी पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट कर नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि 27 लोगों की हत्या कर दी गई। सत्ता संरक्षित ये अपराधी माफिया, ये सरकार गिरोह चला रही है। ये शराबबंदी के नाम पर ये लोग खेल खेल रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। शराबबंदी का फैसला किसी एक पार्टी का नहीं था। घटना को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। गिरफ्तारियां वहां लगातार जारी है। बिहार की शराबबंदी का जो निर्णय है, सभी राजनीतिक दल उस फैसले के साथ रहे हैं। जदयू नेता आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी कह रही है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। कल भागलपुर से शुरू होगी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। बीजेपी ने इस यात्रा से किनारा किया, जेडीयू ने साधा निशाना। समर्थकों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से भागलपुर रवाना हुए। कल भागलपुर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जाएगी। सवालों के बीच गिरिराज सिंह ने इसे निजी यात्रा बताया। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इससे जदयू से कोई लेना देना, ना इससे एनडीए से कोई लेना देना। आरजेडी इसे नफरत की सियासत बता रही है। उनकी पार्टी का गिरिराज जी की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सेक्युलर छवि को कोई खतरा नहीं है। नफरत की राजनीति करने वाले लोग जो है ज्यादा टिकते नहीं है। जनता इनको जवाब देगी। स्वामी दीपांकर के नेतृत्व में निकल रही इस यात्रा का समापन 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।